हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे हमने 7.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था और आज की क्लास में हम यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने छोड़ दिया था, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और पहले तो देखिए, यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू, तो यहाँ ऑप्शन भी दे रखा है आपको और हमें क्या निकालना है, इसका एंटी डेरिवेटिव्स इसका निकालना है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स होता क्या है, तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब हमने स्टार्ट किया था, इसको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का जब आप डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं, फंक्शन एफ एक्स का जब आप क्या करते हो, डी अपॉन डी एक्स निकालते हो और आपको मिलता है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो यहां से इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को जिसमें आपने इस एफ एक्स को एफ डैश एक्स में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और इसको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। इसको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। तो ये एफ डैश एफ का क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। ठीक है, इस एफ डैश एक्स का आप दोबारा से क्या करते हो, इसको एफ एक्स बनाते हो। और वो प्रोसेस जिसमें आपने क्या किया है, एफ डैश एक्स को एफ एक्स बनाया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स या फिर इसको कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स, तो यानी कि यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब है कि इसका इंटीग्रल्स हमें निकालना है। ठीक है, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रल्स निकालना है। अब देखिए, इसका इंटीग्रल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ का साइन लगाएंगे, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स ऑफ डी एक्स। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसको इंटीग्रेंड कहा जाता है और ये आपका वेरिएबल्स है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए, पहले हमारा काम क्या होता है, हम इसको इजीली इंटीग्रेंड्स के फॉर्म में लेते हैं, लेके आते हैं। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, जिससे आप इसमें फॉर्मूलों को लगा सकें और इसके कुछ। तो देखिए, यहाँ पे आप रूट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 ऑफ डी एक्स। तो देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस 1/2। इसको आप क्या कर लेंगे, एक्स की पावर 1/2 का पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स ऑफ dx। ठीक है, रूट एक्स की जगह पे हम एक्स की पावर 1/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, प्लस करेंगे यहाँ पर भी। और इसको लिख सकते हैं हम x की पावर -1/2, तो इसको करेंगे 1/2 -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1
तो ये आपके पास आ जाएगा, तो यहां से हमें मिल गया है x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस x की पावर 1/2 -1/2 और प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस में 2/2, इसको लिख सकते हैं आप 1/2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन में, नीचे भी आपका -1/2 प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 1/2 और प्लस में c इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x की पावर 3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c, और 1/2 को आप लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में 2√x प्लस c, और आंसर आपको यहीं पे गिवन है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 1/2 में है, तो इसमें से आप देख लेंगे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 और प्लस c, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर क्या गिवन है, d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x की पावर 4 such that f of 2 is equal to 0, then f is, हमें क्या निकालना है, f निकालना है यहाँ पे। तो चलिए इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, d/dx ऑफ fx ये है, यानी कि इसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो f हमें निकालना है यहाँ से। तो देखिए ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस में 3 अपॉन x की पावर 4 ऑफ dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से fx मिलेगा, यहाँ पे आपको fx निकालना है। ठीक है, d/dx ऑफ fx आपको गिवन है 4x³ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4। अब यहाँ से आपको fx निकालना है, तो fx निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये हमने बार बार आपको बताया है कि इस प्रोसेस को जब आप क्या करते हैं, किसी फंक्शन का d/dx निकाला जाता है, तो जो आपको मिलता है इसको आप कहते हैं, इसको कहा जाता है f'। ठीक है, और इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको fx मिलेगा। तो fx निकालने के लिए यहाँ पे आपको गिवन है कि f of 2 इज इक्वल टू 0, तो fx आपको निकालना है, यहाँ से हमें fx निकालना है। तो fx निकालने के लिए हमें इसका, इस फंक्शन का, इस डेरिवेटिव्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी हमें fx मिलेगा। तो कीजिए इसका इंटीग्रेशन, आपके पास 4 कांस्टेंट है तो 4 आपका आगे आ जाएगा, 4 ऑफ x की पावर 3 ऑफ dx माइनस में 3 को भी हम कॉमन ले लेंगे, आगे कांस्टेंट नंबर है और हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, तो f ऑफ x की पावर 1 अपॉन x की पावर 4 ऑफ dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3 का, तो हो जाएगा 3 + 1 अपॉन में x की पावर, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 3 + 1 माइनस में 3 f ऑफ x की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर -4 आप लिख लेंगे यहाँ पे ऑफ dx। अभी हमने इसका नहीं किया है, पर हमने यहाँ पे एक फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो इसको हम c लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस में इंटीग्रेशन करेंगे आप इसका 3x की पावर -4 + 1 अपॉन में -4 + 1 और प्लस में c आपके पास यहाँ, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया है, x की पावर 4 माइनस में +4 और
-4 + 1 ये आपका आ जाएगा -3, तो यहाँ भी -3 आ जाएगा। माइनस में 3 - अपॉन में यहाँ भी -3 आ जाएगा। 3 से 3 हम काट देंगे और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नेक्स्ट में x⁴ माइनस में 3 से 3 कट गया है और माइनस माइनस का ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस कर देगा इसको, और x⁻³ प्लस में c, यहाँ पर भी प्लस c होगा तो प्लस c। तो x⁴ प्लस x⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁻³ 1/x⁻³ और प्लस में c। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इंटीग्रेशन आ गया है इसका। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे पहले। अब यहाँ हमें क्या गिवन है, f(2) = 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, f(2) = जहाँ पे x है वहां पे आप 2 लिख लेंगे, 2⁴ + 1/2⁵ प्लस में c। तो ये आ जाएगा f(2) यहाँ से रखेंगे, f(2) 0 है, 0 बराबर आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16 प्लस में 2 × 2 = 4, 2 × 8 अपॉन 1/8 और प्लस में 6 के बाद 0 के बराबर आ जाएगा ये कितना, 128 + 1/8 प्लस c, और यहाँ से 0 के बराबर ही आ जाएगा 129/8 और प्लस में c, और यहाँ से हम c का मान निकालेंगे, c बराबर आ जाएगा माइनस का 129/8। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, fx निकालना है। ठीक है, तो fx आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, fx का मान निकालेंगे। fx आपके पास क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस में 1/x³ और c की जगह पर क्या है, माइनस का 129/8। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन में क्या है, x³, यहाँ पे आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आप 8 लिख लेंगे। तो ये जो ए ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से हमने सी का मान निकाल लिया है और सी का मान हमने यहाँ पे रखा इसमें, तो आपके पास कितना आ गया है, ये x⁴ प्लस में 1/x³ माइनस 129/8, तो यहाँ पे अपॉन में 8 भी है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे क्वेश्चन का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हुए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इसलिए छोड़े क्योंकि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन हम कर रहे थे थोड़ा सा इससे दूसरे क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड एन antiderivatives or integrals of the following function by the method of inspection। ठीक है, हमें यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये मेथड क्या होता है, तो गिवन है आपको sin 2x का हमें क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव्स कैसे निकलता है ये हमने बार बार आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया और आज के प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि आप किसी फंक्शन का d/dx निकालते हैं,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स जब आप निकालते हो तो आपको मिलता है एफ डैश एक्स। और जब, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और इसको हम कहते हैं कि ये आपका क्या है, डेरिवेटिव्स है। इसको हम कहेंगे ये डेरिवेटिव्स है। इस एफ डैश एक्स का आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। इस एफ एक्स को हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स, या फिर इसको हम कहेंगे इंटीग्रल्स। यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन में भी दे रखा है, और इंटीग्रल्स। ये प्रोसेस हमने। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि किसी फंक्शन को आप क्या करेंगे, जब ये जो फंक्शन है आपके पास साइन एक्स, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन आपके पास, लेट सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और इस एफ एक्स का आपने क्या किया है, इस एफ एक्स का आपने जब यहाँ से डी अपॉन डी एक्स निकाला है तो आपके पास क्या मिल गया है, साइन 2x। आपको क्या मिलेगा, साइन 2x, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस फंक्शन को बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका हम डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे और आपके पास आपको मिलेगा साइन 2x। तो हमें वो फंक्शन सोचना है जिस फंक्शन का आप डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे और आपको क्या मिलेगा, साइन का 2x, ठीक है। तो हम प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस हमने चैप्टर में पढ़ा है, डेरिवेटिव्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और हम जानते हैं कि cos 2x का जब आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास sin 2x आएगा और समथिंग आएगा। यही एक रास्ता है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, cos 2x का ही यहाँ पे डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos 2x, ठीक है। और जब आप इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो cos 2x का माइनस, एक तो माइनस में sin 2x हो जाएगा, ठीक है। इनटू में हम क्या करते हैं, चेन रूल से दोबारा से आप 2x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे, और ये 2x का जो है डेरिवेटिव्स कितना आ जाएगा, माइनस में sin 2x, इनटू में x का तो आपका 2 आपका कॉमन आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया है, 2x का डेरिवेटिव्स। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, हमें इस फंक्शन को यहाँ पे आपका कितना आना चाहिए, 2x, साइन 2x आना चाहिए। बट हमारे पास यहाँ पे कितना है, माइनस में 2 साइन 2x है। तो यानी पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ठीक से लिखती हूँ, माइनस में आ गया है ये 2 ऑफ साइन 2x। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ चाहिए साइन 2x। तो मैं क्या काम करूंगी, मैं यहाँ से इस -2 को यहाँ से ट्रांसपोज करके यहाँ ले आऊंगी, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos 2x अपॉन में माइनस का 2x, या फिर इसको आप लिख सकते हैं अपॉन 2, या फिर माइनस आगे कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा माइनस में cos 2x अपॉन में 2। और जब भी आप इसका क्या, यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, साइन 2x। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, हमने क्या काम करना है, यहाँ पे आपको निकालना है एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसका हमें इस 2x का हम एंटी डेरिवेटिव्स निकालते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स आप कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का हमने इंट्रो में पढ़ा था कि किसी फंक्शन का आप जब क्या करते हो, एफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास डेरिवेटिव्स मिलता है। इस डेरिवेटिव्स का आप फिर से इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मिलता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास एफ डैश एक्स गिवन है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एफ डैश एक्स आपके पास साइन 2x दे रखा है और हमें निकालना है एफ एक्स। तो बच्चों हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि ये कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स,
और हमने यहाँ पे सोचा कि जब आप cos 2x का क्या करते थे, d अपॉन dx निकालते थे, तो आपके पास क्या मिलता था, माइनस का sin 2x, और यहाँ पे चेन रूल से आप दोबारा से d अपॉन dx निकालेंगे 2x। ठीक है, तो इस मेथड पे फिर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ तो हमें sin 2x चाहिए, तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, माइनस का 2 यहाँ से इधर हम ले आए और माइनस का 2 इधर ले आए, तो ये आपका कितना आ गया है, यानी कि d अपॉन dx ऑफ माइनस cos 2x अपॉन 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, sin 2x। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से फ्रॉम method of inspection antiderivatives of sin 2x is, इसको मैं ऊपर लिख रही हूं, फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटीडेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x इज, क्या होगा इसका एंटीडेरिवेटिव्स, माइनस में cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हमने एंटीडेरिवेटिव्स निकाला है sin 2x। ठीक है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव्स आप बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम क्या है, हमें ये कॉन्सेप्ट पता हो तो हम इसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इससे लगाएंगे कि अगर आप fx का डेरिवेटिव्स करेंगे तो आपके पास f डैश x मिलेगा, और f डैश x का आपका एंटी डेरिवेटिव्स आपका fx होता है। तो यहाँ पे हमें एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है, यानी कि ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव्स होगा। तो इस डेरिवेटिव्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, अब fx हमें निकालना है, क्योंकि इसको, इस 2x को आज आप क्या करेंगे, sin 2x का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आपके पास ये आना चाहिए। तो इस मेथड से आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग, और यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आप cos x यहाँ पे प्लस c भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है। तो अगर आपका प्लस c भी है तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो यहाँ पे आपका प्लस c भी ऐड होना चाहिए। ये आपका 0 भी हो सकता है और कुछ कोई और नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos 3x का भी हमने क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इज इक्वल टू, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई fx मिलेगा, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ cos 3x इज इक्वल टू, cos 3x नहीं, यहाँ पे आप करेंगे, इसको आप fx लिखेंगे, इस fx का हम जब d अपॉन dx निकालेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, cos 3x। ठीक है, अब हमें इस fx को सोचना है कि fx होगा क्या। तो हमने देखा कि cos 3x आपका sin 3x का जब आप क्या करेंगे, d अपॉन dx निकालेंगे तो वो cos 3x में आएगा, और समथिंग आएगा तो उसको आप यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं sin 3x का d अपॉन dx जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो d अपॉन dx ऑफ sin 3x इज इक्वल टू, sin x का हो जाएगा cos 3x, और d अपॉन dx ऑफ 3x का जब आप करेंगे तो 3x का फिर से हमें चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो d अपॉन dx ऑफ sin 3x इज इक्वल टू, sin 3x प्लस c भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्लस c और प्लस c।
ठीक है, 3x प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का तो आपका 3 रहेगा, 3 cos 3x, तो ये आ जाएगा x का 1 हो जाएगा। ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पे cos 3x चाहिए, तो 3 को आप राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x या साइन 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू cos 3x। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये इसका क्या है, ये इसका डेरिवेटिव्स है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव्स हो जाएगा। ये एंटी डेरिवेटिव्स है और ये इसका डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, from method of inspection, antiderivatives of cos 3x is equal to कितना आ जाएगा, साइन, यहाँ पर आप c भी ऐड कर सकते हैं, साइन 3x अपॉन 3 प्लस c। तो यहां से कितना आंसर आ गया है कि इसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कैसे करते हैं, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स का क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो इस एफ डैश एक्स का जब आप एंटी डेरिवेटिव्स निकालते हो तो हमें कुछ वो फंक्शन सोचना पड़ेगा जो आपके डेरिवेटिव्स में फॉर्मूलों में आता है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स को हमने यहाँ पे मान लिया कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना है, cos 3x। अब हम इमेजिन कर रहे हैं, हम वो सोचेंगे पीछे जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा है कि cos 3x cos x किस में आता है, sin 3x में आएगा, और समथिंग आएगा चेन रूल से, तो उसको आप क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज करके उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने sin 3x प्लस c कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, अब यहाँ आप c लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, c यहाँ पे 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका जब हमने डी अपॉन डी एक्स निकाला तो कितना आ गया, cos 3x, डी अपॉन डी एक्स चेन रूल लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x। तो यहाँ पे हमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है 3, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया है, तो cos 3x का जो है एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sin 3x अपॉन 3 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हमने क्या करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से इसका भी हमने एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन का हमें क्या कर दिया है, डेरिवेटिव्स निकाल दिया है। अगर ये डेरिवेटिव्स है तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स ये एफ एक्स होगा। अब हमें इमेजिन करना है कि इस ई एक्स ई की पावर 2x, तो हमें पता है डेरिवेटिव्स में ई की पावर समथिंग है, तो वो ई की पावर समथिंग ही आएगा। तो अब यहाँ भी हम क्या लेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x। तो ई की पावर 2x का जब आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर 2x, और अगेन चेन रूल से हम ई की पावर 2x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे 2x का, चेन रूल से 2x का डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ई की पावर 2x, और 2x 2 आपका कॉमन आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है, इनटू में 2। इसको हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x। अब यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें क्या निकालना है, इस e की पावर 2x का हमें क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव्स यहाँ से निकालना है, इसको कहेंगे एंटी डेरिवेटिव्स।
और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। तो एंटी डेरिवेटिव्स हमें इसका निकालना है e की पावर 2x का, तो 2 को हम यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2 और राइट हैंड साइड में e की पावर 2x, और यही हमें निकालना था यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो e की पावर 2x ये क्या है, ये इसका एंटी डेरिवेटिव्स है, ये इसका एंटी डेरिवेटिव्स है, और ये e की पावर 2x अपॉन 2 का ये डेरिवेटिव्स है। तो रिवर्स प्रोसेस जब आप करते हो तो ये आपका एंटी डेरिवेटिव्स आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ e की पावर 2x इज, इसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा मैं यहाँ लिख रही हूँ e की पावर 2x अपॉन 2, और प्लस में c कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव्स है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और एफ एक्स कितना आना चाहिए आपका ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें पता है जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो x की पावर 3 है, तो इसका जो डेरिवेटिव्स होता है 3x की स्क्वायर आएगा, ऐसा आता है डेरिवेटिव्स में, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और फंक्शन तो वही रहेगा आपका। तो इसका जब fx हम निकालेंगे d अपॉन डी एक्स, तो स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्यूब होगा, तभी तो वो स्क्वायर आएगा। तो यानी कि x की जगह पर आप क्या लिख लेंगे ax प्लस b, तो यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब, और इसका जब डेरिवेटिव्स हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 समथिंग की पावर, आप जो भी पावर आगे आ जाएगी और पावर 1 लेस हो जाती है, तो ax प्लस b, और इसकी पावर हो जाएगी 2, और d अपॉन डी एक्स ऑफ, फिर चेन रूल लगाएंगे ax प्लस b, तरह से करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद 3 ax प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव्स x का 1 होगा, और b भी कांस्टेंट है तो b का 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा a। अब यहाँ कितना आ गया 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप इस एक्स्ट्रा जो आपके पास 3a बचा हुआ है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब, तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 3a, ठीक है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में बचेगा आपके पास ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमने क्यूब था, क्यूब का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ आपके पास क्या मिल गया है ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर। और इसका जब आप क्या करेंगे, ये आपका क्या है एंटी डेरिवेटिव्स है इसका, और ये इसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा, यानी कि आप क्या लिखेंगे फ्रॉम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ इसका ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या है एज, कितना आ जाएगा ax प्लस बी का होल क्यूब अपॉन में 3a। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाते हैं इस डिफरेंशिएशन में। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपका जो आज की जो हमने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे।
यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सारे इंटीग्रेशन के जितने भी आपके फॉर्मूले थे वो हमने लिखे हैं। तो आप इनको लर्न करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।